आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। किसके बारे में है? जो खपड़िया है ना, ये जो मस्तिष्क है ना, ये ब्रेन जो है इंग्लिश में जिसको ब्रेन कहते हैं, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जानेंगे कि मस्तिष्क क्या है और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क हिंदी में हम मस्तिष्क कहते हैं खोपड़िया को, लेकिन इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको ब्रेन कहते हैं दोस्तों। ब्रेन का कार्य क्या होता है दोस्तों? ब्रेन का कार्य होता है जैसे कि हमारा जो मस्तिष्क है एक विशेष प्रकार के सेल से बना है। किससे बना है? एक विशेष प्रकार के सेल से बना है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन सेल कहते हैं। मस्तिष्क का काम होता है जैसे ज्ञान, बुद्धि, योजना बनाना। किसी चीज का योजना बनाते हैं ना, कि अब कोई भी काम करना है तो आप योजना बनाते हैं ना, तो कैसे दिमाग से ही तो योजना बनाते हैं, दूसरे चीज से तो नहीं बनाते हैं। तो मस्तिष्क का काम होता है बुद्धि, ज्ञान, विकास, योजना बनाना। और हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये विशेष प्रकार के सेल से बना होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन सेल कहते हैं दोस्तों। अगर आपके सिर में एक बार तेजी से चोट लग गई है, वो जबरदस्त वाली चोट लग गई है, तेजी से चोट लग गई है ना भैया, तो आपका कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आपको एक बार तेजी से चोट लग गई है खोपड़िया में ना, तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। सच में कहते हैं। इसीलिए इसीलिए पुलिस कहते हैं बबुआ तू हेलमेट पहन। क्या कहते हैं? बबुआ तू हेलमेट पहन, नहीं तो अगर तेरी खोपड़िया में चोट लग जाए तेजी से ना, तो हमेशा हमेशा के लिए रंग बिरंगे दुनिया से डिलीट हो जाओगे, अलविदा कह जाओगे। लेकिन भैया कहाँ कोई सोचने वाला है कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है। बहुत कम लोग हैं जो हेलमेट वेलमेट पहन के चलते हैं दोस्तों, नहीं तो भैया कोई पहनता नहीं है। तो मस्तिष्क का कार्य क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क का कार्य होता है जैसे ज्ञान, बुद्धि, विकास, योजना बनाना। ये सब किसका काम होता है? व्यवहार, कि आपका व्यवहार कैसे है, आप कैसे किसको कैसे बात को कैसे करते हैं, सब किसका काम होता है? मस्तिष्क का काम होता है कि हमें कहाँ कैसे कब बोलना है, सब किसका काम होता है? मस्तिष्क का काम होता है दोस्तों। मस्तिष्क मस्तिष्क जो होता है, ये ये तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? मस्तिष्क जो ये है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों। मस्तिष्क मस्तिष्क हमारा जो ये मस्तिष्क है सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। मस्तिष्क जो हमारा है ये सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मस्तिष्क का काम क्या होता है, मस्तिष्क क्या है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कितने भागों में मस्तिष्क को बांटा जाता है, कितने भागों में इसको रखा जाता है दोस्तों। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में रखा जाता है? 3 भागों में रखा जाता है। जो पहला होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है मिड मस्तिष्क, मिड ब्रेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और वो पास मस्तिष्क होता है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में हाइंड ब्रेन। ये जो पिछवा का है ना, ये पिछवा का जो खोपड़िया है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में, जिसे हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? यह अग्र मस्तिष्क जो है, जिसे इंग्लिश में हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं, यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होती है। क्या होती है? मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होती है। सबसे ज्यादा किसमें संख्या, सबसे ज्यादा भाग किसका होता है? अग्र मस्तिष्क का होता है। जो अगवा दिख रहा है अग्र मस्तिष्क के नाम से पता चल रहा है कि आगे का मस्तिष्क। कैसे पता चल रहा है? आगे से पता चल रहा है कि ये आगे का मस्तिष्क है, जिसे हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है। और पहला जो होता है इसमें आता है पर मस्तिष्क। क्या होता है? हिंदी में जिसे हम कहते हैं प्रे मस्तिष्क, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेरिब्रम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं प्रे मस्तिष्क। भैया जिसका सेरिब्रम तेज होता है ना, उसमें सोचने विचारने और कुछ भी कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है। उसको एक बार में पढ़ाओ तो उसको समझ में आ जाता है, लेकिन वही एक दूसरा होता है, उसको कई बार समझाओ ना, उसको समझ में नहीं आती है। जैसे एक कहावत है कि भैंस के आगे बीम बजाओ भैंस खड़ी पगलाए, तो वह निहाद है कि भैंस के का समझ में आई, वो कर कहाँ, तो वह निहाद है। तो इसी प्रकार से ये होता है प्रे मस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम होता है। यह इसका काम क्या होता है? यह सोचना, इसका कार्य होता है सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद करना आदि। सोचना, तर्क करना, योजना बनाना। और क्या होता है? और आंख आंख कान नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और तुरंत कार्यवाही करने का काम करता है। अब आंख से जो देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, भैया हाँ सब्जी महक रही है, लग रहा है पनीर की सब्जी है और महक रही है कि नहीं? तो कौन सूचना देता है? सेरिब्रम देता है। ये सेरिब्रम में बताता है कि कुछ महक रहा है। या आपको कोई गाली दे रहा है
तो आप आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं ना, तब आप कहते हैं कि क्यों हमको गाली दे रहे हैं भैया, काहे को गाली दे रहे हो, कौन बताता है? सेरिब्रम बताता है, दूसरा कोई नहीं बताता है। तो सेरिब्रम जिसका तेज रहता है ना, वो तुरंत जान जाता है। जिसका सेरिब्रम तेज नहीं रहता है ना, उसको 10 बार भी बताओ तो उसको समझ में नहीं आता है। तो ये होता है भैया सेरिब्रम का काम। इसी में आता है, एक होता है थैलेमस। अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो होते हैं। नाम तो सेम सेम मिल रहा होगा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जैसे मोहन सोहन की तरह नाम होता है, उसी तरह इनका नमा है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और थैलेमस का कार्य क्या होता है दोस्तों, इसको पढ़िए। थैलेमस का कार्य होता है, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का काम करता है तथा बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। थैलेमस का काम होता है कि बाहर ठंडी पड़ रही है, उसका अनुभव हमें पता चलता है। बाहर गर्मी पड़ रही है, कौन बताता है? थैलेमस बताता है। या आपको कोई कांटा ऐसे चुभा रहा है, या आपको कोई सुई लगा रहा है, या आपको कोई चुनौती ऐसे काट रहा है पीछे से आगे से, तो कौन बताता है? यही थैलेमस बताते हैं भैया कि बाहर ठंडी पड़ रही है, बाहर गर्मी है, या कोई आपको पीछे से मार रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस उसकी सूचना देते हैं। अब भैया हम हाइपोथैलेमस के बारे में जाने की, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है भैया? थैलेमस से खतरनाक तो हाइपोथैलेमस है। थैलेमस से खतरनाक तो भैया हाइपोथैलेमस है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़िए कि इनका काम क्या है। हाइपोथैलेमस का काम होता है, जैसे भूख, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो कैसे पता चलता है? ये हाइपोथैलेमस बताता है कि हमको भूख लगी है, प्यास लगी है। प्यार, घृणा, इमोशन को कंट्रोल करता है। या प्यार हुआ या घृणा हुआ, उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। देखिए भैया, अगर आपको किसी से प्रेम है और आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आपके मन में तो गुस्सा आता है ना कि कहीं मिल जाते तो उन्हें इतना पीटते, इतना कूटते कि वही जानते, तो कौन बताता? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है भैया। रुको 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 रुको, बाद में फिर मिलते हैं, अभी नहीं, बाद में मिलते हैं। कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है, जैसे भूख, प्यास, प्यार, घृणा और इमोशन को आपको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। दोस्तों आई बात समझ में? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। इसीलिए कहते हैं युवा शक्ति की क्षमता अपार होती है। युवा शक्ति की क्षमता अपार होती है। इसी शक्ति को अच्छे जगह में लगाइए जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, ना कि आपको गड्ढा में ढकेल दे, या ना कि आपको ऐसे जगह में ले जाए कि है रे दादा ये कहाँ आके पहुंच गए, ये रंग बिरंगी दुनिया लाल पीयर के चक्कर में। नहीं भैया, इस एनर्जी को अच्छी जगह में लगाइए। और लोग कहते हैं कि प्यार भैया दिल से होता है, दिल उल से नहीं होता है, दिमाग से होता है भैया, दिमाग से। दिमाग में ही पाया जाता है हाइपोथैलेमस। कहाँ पाया जाता है? दिमाग में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। तो सीधे दिमाग से होता है, बच के रहिएगा भैया लोग सब। तो ये होता है सबका काम। जैसे प्रेमस्टिक सेरिब्रम का काम क्या होता है, थैलेमस का कार्य क्या होता है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों विद्यार्थियों का दर्द कोई नहीं जानता है, जो पढ़ता लिखता है, जो विद्यार्थी वही जानते हैं। जब आप सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो सब लोग कहते हैं हाँ भैया वो तो हम जानत रहने की जरूर सफल होंगे, सक्सेस होंगे, इनका रिजल्ट तो जरूर होगा। लेकिन उसके पहले कोई नहीं जानता है। एग्जाम के एक दिन की पहले वाली जो रात होती है ना दोस्तों, बड़ी खास रात होती है। उस दिन ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और एक दूसरे से रातों रात बात करते रहते हैं। किससे? अब कुछ दूसरा मत समझना भाई, दूसरा मत समझना। किससे? किताबों से। किताबों से रातों रात बात करते हैं, एक दूसरे से रातों रात बात करते हैं। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और सुबह बिना भरपेट भोजन के एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं दोस्तों। और जब तक एग्जाम खत्म नहीं जाता, पेपर खत्म नहीं हो जाता, तब तक सुकून नहीं आती, नींद नहीं आती, चैन नहीं आती है। तो ये होता है विद्यार्थियों का दर्द, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। विद्यार्थियों का दर्द है दोस्तों, कोई नहीं जानता। जब आप सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो सारी दुनिया आपकी ओर होती है, उसके पहले कोई नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मस्तिष्क का काम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, सेरिब्रम कहाँ होता है, और थैलेमस क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस क्या कहता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं अगले वीडियो में आएंगे दोस्तों, बताएंगे कि मिड ब्रेन का कार्य क्या होगा, हाइंड ब्रेन का कार्य क्या होगा, और इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, विस्तार से बताएंगे दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तक के लिए धन्यवाद।